आप अपने आप को कैसे जानें? आइए जानते हैं। इस संसार में 2 दुनिया हैं। एक दुनिया हमारे बाहर है और एक हमारे भीतर। हम इस दुनिया में आनंद के पीछे भागते रहते हैं। जब एक बच्चा इस संसार में आता है तो उसे यह नहीं मालूम होता कि यह दुनिया कैसी है। बच्चे के माँ-पापा उसके लिए खिलौना लाते हैं, वह खिलौने से खेलता है। उसको यह नहीं मालूम कि खिलौना क्या है। वह उसे अपने मुँह में डाल लेता है जैसे वह कोई खाने की चीज़ हो। वह इस बात से अनभित है कि खिलौना खाने की चीज़ है अथवा खेलने की। फिर धीरे धीरे रंग बिरंगी चीज़ों को देखकर उसका ध्यान बढ़ता है। धीरे धीरे उस बच्चे का मन अन्य चीज़ों की तरफ आकर्षित होने लगता है। तो यह है बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया में यह हलचल नहीं बल्कि वह शांत है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप क्या चाहते हैं? यह निर्णय आपको लेना है। कोई और आपके लिए यह निर्णय नहीं ले सकता। यही इस संसार की रीत है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया है और इस संसार से खाली हाथ ही जाता है। इस दुनिया की चमकीली और आकर्षित वस्तुओं को देखकर आप भी यह सोचते हैं कि काश मैं भी इस वस्तुओं का मालिक होता। आप बहुत से ख्वाब सजाते हैं और उसके पूरा ना होने पर निराश हो जाते हैं। आप खूब मेहनत करते हैं परंतु वास्तविकता से मुंह मोड़ लेते हैं। एक तरफ ऐसी दुनिया है जो हमारी बनाई हुई है तो एक तरफ दूसरी दुनिया है जो परम परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। एक बनाने वाले की बनाई गई है, एक हमारी बनाई हुई है। हमारी बनाई हुई दुनिया कच्ची है, उसकी बनाई हुई दुनिया पक्की है। उसकी दुनिया में नदियाँ बह रही है, समुद्र में लहरें उठ रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, सितारे चमक रहे हैं, रात्रि में चंद्रमा का उदय हो रहा है। उसकी दुनिया में सब कुछ उसकी कृपा से चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी से अभी देर नहीं हुई। यदि हम ठान लें कि हमें स्वयं को जानना है तो हम कभी भी इस प्रकृति की शुरुआत कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे, आप सब कुछ जान जाओगे। कैसे करें, कैसे होगा, दुविधा हल कब होगी? ऐसे सवाल पूछते पूछते हम कभी थकते नहीं हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ने भी जब ऐसे ही सवाल कुछ पूछे थे तो श्री कृष्ण जी ने 4 सरल उपाय दिए। तू मेरे मन और बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा। अगर तू मन को मेरे में स्थित करने में असमर्थ है तो अभ्यास से तू मेरी प्रगति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने को तत्पर हो जा। अगर तू इसको भी करने में असमर्थ है तो संपूर्ण कर्म के फलों को त्याग कर। ये 4 सूत्र बहुत उपयोगी है लेकिन सरल नहीं। अपने आप को पहचानना है तो 4 सूत्रों को अपने दिमाग में उतार लो।